मैं रेडी हो चुकी हूँ दोस्तों, देख सकते होंगे मैं कुछ इस प्रकार लग रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ा बिंदी लगाई हूँ, लेकिन जो यहाँ पर है ना मेरा बाल, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। छोटा बिंदी लगा रहा तो खड़ जा रहा है, तो इसीलिए हम बड़ा बिंदी लगा। कैसा लग रहा है आज देखिए। अरे देखिए चिड़िया अभी जा रहे हैं दोस्तों। चलिए थाली उली दिखा देते हैं आप सबको, क्या क्या लिए हैं क्या क्या नहीं। देखिए दोस्तों मेरा थाल रेडी हो चुका है। क्या क्या लिए हैं, एप्पल, इधर गुड़ है, फिर इधर खजूर है, इधर बनाना है, इधर लड्डू है, ये मेरा खीरा बेटा है, ये बतासा, ये मकुलदाना, चूड़ा, और इधर सिंदूर, और उधर घी, दिया, माचिस, और इधर अगरबत्ती। और अभी इसको हम अभी पैक कर दे रहे हैं और अभी हम लोग चलेंगे। अभी सारा कुछ ले लिए हैं दोस्तों और अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। तो दिया था किसने नहीं यहीं पर ले रहे हैं। चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों पूजा स्थल, और देख सकते होंगे सारी बहन लोग अभी जितना भी पूजा का भी विधि विधान है वही सब कर रही है। और अभी सभी को एकदम क्यूट लग रही है आज साड़ी उड़ी पहन के, देख सकते होंगे। तो चलिए ब्लॉग में यूँ ही कंटिन्यू रही है और देखिए हमारे गांव में और हमारे कॉलोनी में किस प्रकार से मनाया जाता है करम महोत्सव। वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों पंडित जी आने में अभी लेट है, इसीलिए सब कोई सोचे कि क्यों ना अभी डांस हो जाए थोड़ा बहुत। और देख सकते होंगे यहाँ का रात का नज़ारा कुछ इस प्रकार है और सभी बहनें लोग अभी डांस कर रही हैं, देख ही सकते होंगे। हम नहीं डांस कर रहे हैं क्योंकि हम अभी वीडियो बना रहे हैं इसीलिए, और बाद में हम भी डांस किए। तिथि को केवल उपवास मात्र से क्रिया सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्मों तथा भ्राता की धर्मों की प्राप्ति के लिए धूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृत्तांत तो मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सत्तर युग में डिजो शर्मा नाम के एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे, उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद डिजो शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा प्रतिबद्धता धर्म का भाली भांति पालन करने वाली थी, और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म का स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्म एकादशी व्रत को करती थी और धूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माण भात का रस खराब जगह में फेंक देती थी। इस कुकर्म से उनके कर्म गृह छोड़कर भाग गया। अनंतर राजा भी अपने कर्मों को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने मित्र को हुआ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वह भी उनकी विपत्ति पहुंच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहां से सभी भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्मों को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्मों को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्मों को नहीं जानती हूँ। राजा बेकुल होकर और अपने जीवन से निराशा होकर तथा दीर्घ घर्म सास को छोड़कर जमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उसका कर्म बोला कि इधर आओ, तथा उनका दाहिनी हाथ पकड़ के जमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे गौर को छोड़कर मेरे कर्म से भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है।
वो सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छुटकारा तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पुत्रों के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा झूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करेंगे। जो इस वृत्तांत को श्रवण करेगा तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्रों में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गो और बछड़ा तूने देखा है, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसान को बीज को चुराया था। इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। वह कहकर कर्मदेव अंतर्धान हो गए। राजा ने भी झमाटाई भेजा ले। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग काम हो। मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। इसी श्री कर्मा एकादशी व्रत का कथा समाप्त। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का पूजा हो चुका है और देख सकते होंगे अभी हम लोग सभी को प्रणाम उन्नाम कर लेते हैं और अभी सबको प्रसादी देना है। और देखिए इधर हम लोग का दिया हुआ कैसे जल रहा है। सभी का दिया एक ही जगह दे दिए हैं और खीरा बेटा का भी सुला दिए हैं देखिए। और इधर प्रसादी बना रही है सभी को ही बेटी लोग सब कुछ मिला के। देखिए गुड़, लड्डू, बतासा, मुकुलदाना, चूड़ा वगैरह सब कुछ मिला के। तो हम लोग का पूजा हो चुका है। देख सकते होंगे मैं भी बैठ चुकी हूँ अभी डाल तौल में। तो हमें मिल चुका है सूजी और पूड़ी प्रसादी के रूप में देख सकते होंगे। तो सभी को ही हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर और अभी खाएंगे। चलिए बाय दोस्तों।